महाभारत महाकाव्य जो विश्व के प्राचीनतम महाकाव्यों में से एक है। महाभारत में वर्णित हर एक पात्र किसी न किसी देव, ऋषि और असुर के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक थे सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। वैसे तो महाभारत में कई योद्धा हुए, परंतु कहते थे कि युद्ध में कोई भी महारथी कर्ण के समान नहीं था। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिना किसी की सहायता के वैष्णव यज्ञ के दौरान भारतवर्ष के सभी राजाओं को परास्त किया था। आप इसी बात से उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या और दानवीरता की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया था जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने स्वयं भगवान शिव के अस्त्र को पकड़ लिया था। और उसके बाद महारथी कर्ण के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय महारथी कर्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महारथी कर्ण कितने बड़े योद्धा थे और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वे अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। परंतु महाभारत युद्ध के 14वें दिन एक ऐसी अप्रत्यक्ष घटना घटी थी जिसे देखकर न केवल पांडव अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव भी आश्चर्यचकित हो गए थे। वो समय था जब कौरवों ने अर्धरात्रि के समय में पांडवों पर आक्रमण किया, क्योंकि पांडव पक्ष में पांडवों के अतिरिक्त कुछ ही ऐसे योद्धा थे जो रात्रि में युद्ध करने में सक्षम थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने पुत्र घटोत्कच को रणभूमि में बुला लीजिए, क्योंकि आपका पुत्र एक असुर है और रात्रि में असुरों की शक्तियां अधिक होती हैं। तब भीम ने घटोत्कच का आवाहन किया। घटोत्कच को देखकर कौरवों की सेना बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई। तब घटोत्कच ने अपना धनुष धारण किया और उसकी प्रत्यंचा को जोर से खींचा। तब उसकी डंकार वज्र के समान लगी। उस ध्वनि से भयभीत होकर कौरव पक्षी सेना इधर उधर भागने लगी। घटोत्कच धीरे धीरे करके कौरवों की सेना का विनाश कर रहे थे, परंतु तभी वहां पर महारथी कर्ण आए। वे घटोत्कच को देखकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए शीलता पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें रोका और घटोत्कच पर बाणों की वर्षा की, जिससे वे घायल हो गए थे। इसके पश्चात घटोत्कच ने भी महारथी कर्ण के ऊपर कई बाण चलाए, परंतु उन बाणों को महारथी कर्ण ने अपने बाणों से काट दिया। इसके उपरांत उन्होंने घटोत्कच के ऊपर कई दिव्यास्त्र चलाए, किंतु कई अस्त्र तो उनके ऊपर निष्फल हो गए और कितने ही अस्त्रों से तो वे अपनी मायावी शक्तियों के कारण ही बच गए थे। इसके पश्चात भी उन दोनों के मध्य में निरंतर युद्ध चला। घटोत्कच और महारथी कर्ण दोनों ही भयंकर डंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। पांडव सेना हो या फिर कौरव सेना, दोनों ही रुककर उन दोनों के बीच हुए युद्ध को देख रहे थे कि तभी महारथी कर्ण को दिव्यास्त्र का आह्वान करता हुआ देख पांडव नंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी महामाया प्रकट की और तत्काल ही घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना ने महारथी कर्ण को घेर लिया। घटोत्कच और सूर्यपुत्र कर्ण के संग्राम को देखकर दुर्योधन और कौरव पक्ष के योद्धा भयभीत होकर वहां से भागने लगे। अपने अस्त्र बल पर विश्वास रखने वाले एकमात्र महारथी कर्ण ही वहां खड़े थे और उन्होंने क्रोध में आकर अपने बाणों का प्रयोग करके घटोत्कच
घटोत्कच द्वारा निर्मित विशाल सेना को क्षण भर में समाप्त कर दिया था। इसके उपरांत घटोत्कच ने क्रोध में आकर भयंकर बाण छोड़े जो सीधा सूर्यपुत्र के शरीर में समा गए और अचानक ही घटोत्कच ने महारथी कर्ण के ऊपर 8 चक्रों से युक्त एक अत्यंत रुद्र निर्मित यानी भगवान शिव का अश्विनी चलाया, जिसे असनी भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 2 योजन और लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की थी। उस दिव्य अश्विनी में शूल चुने हुए थे। महारथी कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रखा और उछलकर उस अश्विनी को हाथ में पकड़ लिया और फिर उस अश्विनी को पुनः घटोत्कच के ऊपर चला दिया। घटोत्कच उस समय अपने रथ से कूद गए और उस अति शक्तिशाली अश्विनी ने घोड़े, सारथी, ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को नष्ट कर दिया। उसके उपरांत वह दिव्य अश्विनी धरती को फाड़कर उसमें समा गई। ये सब कुछ देखकर वहां खड़े हुए देवता आश्चर्यचकित हो गए। उस क्षण संपूर्ण प्राणी महारथी कर्ण की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान शिव द्वारा निर्मित एक विशाल अश्विनी को बहुत ही सरलता से उछलकर अपने हाथों में पकड़ लिया था। रणभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाने के उपरांत महारथी कर्ण पुनः अपने रथ पर चले गए। घटोत्कच और सूर्यपुत्र कर्ण के मध्य में पुनः भीषण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब घटोत्कच को मार पाना असंभव हो गया था। अगर महारथी कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करते तो पूरी कौरव सेना को घटोत्कच अकेले ही समाप्त कर देते। तब दुर्योधन के कहने पर महारथी कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर इंद्र से प्राप्त वाष्पी शक्ति का प्रयोग किया और उसी समय घटोत्कच की मृत्यु हो गई। परंतु मरते मरते भी उन्होंने पांडवों का लाभ किया। उन्होंने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने विशाल शरीर के साथ भूमि पर गिरकर उन्होंने कौरवों की लगभग 1 अक्षौणी सेना को कुचलकर मार दिया और इस प्रकार घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए। किंतु मूल आकर्षण का केंद्र तो ये था कि सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने स्वयं भगवान शिव की शक्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।